अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे, एंथैल्पी डिस्कस की थी एंड थर्मोडायनेमिक्स किया था। तो बच्चे, वो एक बेसिक इंट्रो था जो मैंने आपको थोड़ा डिफरेंट वे में दिया। उससे ये होगा कि अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपकी वो बेस स्ट्रॉन्ग होगी। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो काइंडली वो जाके वीडियो देखें एंड देन आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए ज्वाइन करें। यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है। आई थिंक लास्ट वीडियो वो मैंने डिस्कस नहीं किया कि थॉमस यंग वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड एनर्जी इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स इन 1802। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये थॉमस यंग ने 1802 में एनर्जी का वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ किया था और ये फील्ड ऑफ फिज़िक्स में उसने यूज़ किया था। तो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो बच्चे देखिए, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन सिस्टम की, सराउंडिंग की, और पढ़ेंगे कि किस तरह रिएक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो देखिए, इन केमिस्ट्री एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिस्टम। देखिए बच्चे, केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है दो किस्म के चेंजेस होते हैं। एक होते हैं फिजिकल चेंज, एक होते हैं केमिकल चेंज। बच्चे, फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो कि टेम्परेरी होता है, और केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो कि परमानेंट होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसको हम बदल नहीं सकते, वो केमिकल चेंज होता है। और जिसको बदला जा सकता है वो फिज़िकल चेंज होता है। तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ चेंजेस हैं ये जितने भी टाइप्स ऑफ चेंजेस हैं उसको हम स्टडी करते हैं एक सिस्टम के तहत। ठीक है, उस सब को हम क्या कहते हैं, जब जिस प्रोसेस के थ्रू हम स्टडी करते हैं कोई भी फिज़िकल या केमिकल चेंज, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपके घर में आप वाटर बॉईल करने रखते हैं, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है, आपके पास एक फ़िज़िकल चेंज है। आप उसको कैसे, वो आपका एक सिस्टम है। ठीक है, और इसके अलावा जो इर्द गिर्द के जो जैसे हीट है या उसके इर्द गिर्द जिस बर्तन में आपने रखा है वो उसकी सराउंडिंग होगी। तो देखिए, नेक्स्ट में देखिए, द केमिकल रिएक्शन इंक्लूड्स रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट, solvent and anything else which is important to study this reaction। देखिए व्यूवर्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, आपको हर केमिकल रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स दरकार होते हैं, प्रोडक्ट्स दरकार होते हैं, कैटलिस्ट, सॉल्वेंट, और कोई भी चीज़ जो हमें रिएक्शन को स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शन में इंक्लूड करते हैं। तो एवरीथिंग एल्स डज नॉट फॉल इन द सिस्टम इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। तो देखिए, जो चीज़ सिस्टम के अंदर नहीं आती अदर देन सिस्टम इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर, लेट्स सपोज आप बीकर में वाटर बॉईल कर रहे हैं, तो द वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड अ सिस्टम, वाइल एवरीथिंग सराउंडिंग दिस लाइक बीकर, बर्नर विल बी कॉल्ड द सराउंडिंग। तो देखिए, जो हम सिस्टम क्या होगा आपके पास, जो हमने वाटर मॉलिक्यूल जो हम बॉईल कर रहे हैं, इट इज़ टर्म्ड एज सिस्टम। जबकि जिस बर्तन में हम बॉईल कर रहे हैं, बीकर है, बर्नर है, ये जो हीट हम दे रहे हैं, इट इज़ टर्म्ड एज द सराउंडिंग। तो आई होप यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग की आपके माइंड से ये जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। तो देखिए, व्हेन द एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। अब बच्चे, सराउंडिंग टू सिस्टम कैसे है, जैसे ये बीकर है, ठीक है, अब ये सराउंडिंग है और अब एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जा रही है। ठीक है, तो ये जो चेंज है ना, दिस चेंज इज टर्म्ड एज द एंडोथर्मिक एंड इट हैज़ द पॉजिटिव साइन। तो जब भी हीट या एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ मूव करती है तो वो एंडोथर्मिक होती है एंड इट हैज़ द पॉजिटिव साइन। ठीक है, एंड व्हेन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग द चेंज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक एंड इट कैरीज द नेगेटिव साइन। बच्चे देखें, यहाँ पे बीकर है, वाटर बॉईल हो रहा है। अब
वाटर बॉईल होने के दौरान क्या होता है, हीट निकल रही होती है। तो बच्चे ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास है सिस्टम, ठीक है, और ये क्या है, सराउंडिंग। तो अब सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट निकल रही है, ये आपके पास होगा एक्सोथर्मिक, और इस पे साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन। इट कैरीज द नेगेटिव साइन। तो बच्चे देखें, इस फुल पैराग्राफ में हमने क्या क्या पढ़ा। इस फुल पैराग्राफ में सबसे पहले हमने सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी, फिर सराउंडिंग की डेफिनेशन पढ़ी, फिर आपने एग्जाम्पल से प्रूफ किया कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। फिर आपने पॉजिटिव साइन पढ़ा, इट इज़ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेगेटिव साइन पढ़ा, इट इज़ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो देखिए ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में, एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज़ यूज्ड इन एवरीडे लाइफ फॉर कुकिंग, हीटिंग, लाइटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मच मोर। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो रही होती है, निकल रही होती है, वो क्या होती हैं, कुकिंग, हीटिंग, लाइटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो रही होती है, यानी कि वो एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि वो नेगेटिव साइन कंटेन करता है। तो बच्चे देखिए नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे सिस्टम एंड सराउंडिंग को डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पे दो आपके पास बॉक्सेस बने हुए हैं, एक बॉक्स को उन्होंने एंडोथर्मिक कहा है एंड सेकंड बॉक्स को एक्सोथर्मिक कहा है। बच्चे देखिए ये एरो का जो पॉइंटेड एरो है ना, ये अंदर की तरफ है, ये लाइक इस तरफ है। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी अंदर की तरफ आ रही है। तो जब अंदर की तरफ आती है तो वो एंडोथर्मिक होता है और उस पर प्लस वाला साइन आता है, ठीक है। तो उससे क्या पैदा होती है, ठंडक पैदा होती है, कूलिंग सेंसेशन पैदा होती है। बच्चे देखिए नेक्स्ट बॉक्स में ये जो एरो का पॉइंटेड डायरेक्शन है, इट इज़ आउटसाइड। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी किधर जा रही है, बाहर जा रही है। देखिए जब एनर्जी बाहर की तरफ जाएगी तो सराउंडिंग क्या होगी, गर्माइश पैदा होगी। तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक विच इज़ नेगेटिव, ठीक है। जब एनर्जी अंदर की तरफ आ रही थी तो सराउंडिंग में ठंडक पैदा हो, ठीक है। एंड जब एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है तो सराउंडिंग में वार्मनेस पैदा हो गई। तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपका सिस्टम एंड सराउंडिंग के अंदर एक्सचेंजिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए ये एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी कि डज द बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड इन द सिस्टम। तो इसके लिए आप मेरी शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट आप इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि एंथैल्पी इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस हाउ मच हीट इज़ प्रेजेंट इन अ सिस्टम। देखिए बच्चे वो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था एंथैल्पी क्यों इम्पोर्टेंट, एंथैल्पी की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो ये आपको सिस्टम के अंदर टोटल हीट बताता है, ठीक है। क्योंकि हीट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज वी कैन एक्सट्रैक्ट यूजफुल वर्क फ्रॉम इट। आपको पता है कोई भी वर्क करना हो तो हीट तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। इस पर्पज़ के लिए हम कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं उसमें हम एंथैल्पी को पढ़ते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम एंथैल्पी डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।